ड्रामा सीरियल नूरजहां का बुरा वक्त तो इस बार शुरू हो ही गया जब उसके तीनों बेटे इस बार उसके खिलाफ हो जाते हैं। हुनैद इस बार जेल में जल रहा होता है। उसके जख्मों पर इस बार नमक छिड़कने के लिए नूर बानो वहां पर पहुंच जाती है। सुम्बुल इस बार सफीर और नूरजहां को साफ साफ कह देती है कि वो कभी भी अब उन लोगों को याद भी नहीं करेगी और दूसरी शादी करने जा रही है। वो आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूर बानो और मुराद इस बार जब घर छोड़कर चले जाती हैं तो उस बार फैसला कर लेते हैं कि वो कभी भी नूरजहां के उन बेटों को माफ नहीं करेगी। यहाँ पर नूर बानो फैसला कर लेती है कि वो केस करेगी, जिसके बाद वो हुनैद को सलाखों के पीछे बेच कर ही रहेगी। मेडिकल सब कुछ करवाने के बाद इस बार वो FIR दर्ज करवा ही देती है हुनैद को लेकर। FIR लेकर इस बार पुलिस अपने साथ कांस्टेबल को लेकर पहुंच जाती है हुनैद के घर में, जहां पर मुराद शाह के गिरफ्तारी के वारंट यहाँ पर सफीर महा और ऊपर से हुनैद और सफरीना भी आ ही जाते हैं। नूरजहां के सामने इस बार जब उसके हुनैद बेटे को लेकर जाया जा रहा होता तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान होगी। हुनैद चिल्ला रहा है, परेशान हो चुका हुआ है कि इस बार तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अपनी गलतियों की वजह से इस बार उसे सजा मिलने जा रही है। हुनैद इस बार जेल में है, जहाँ पर इस बार रात उसकी जेल में ही गुजरेगी, जहाँ पर रो रहा होगा, परेशान होगा। लेकिन इस परेशानी को उसने खुद ही मोल लिया। उसे क्या जरूरत थी नूर बानो से पंगा लेने की, वो तो जान जैसे कि नूर बानो कितनी ज्यादा ताकतवर है। परेशान होकर रह चुका हुआ है यहाँ पर। उधर रात के वक्त इस बार नूर बानो पहुंच जाती है हुनैद के पास, जहाँ पर वो हुनैद का आमना सामना करना शुरू हो जाती है। इस बार वो नूरजहां से बदला भी लेकर ही रहेगी। यहाँ पर हुनैद भैया को कहती है कि जेल में आप इसलिए नहीं थे कि आपने मेरे ऊपर गोली चलाई है। जेल में आप इसलिए थे कि जो कुछ आपने मेरे बाबा के साथ किया था, आपको यूं हारा देखकर खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा से किया हुआ वादा आज मुझे नजर आ रहा है। मैं अपने बाप के साथ किया हुआ वो वादा इस बार कामयाब होते जब देख रही हूँ तो मैं खुश हूँ। यही बातें सुनने के बाद यहाँ पर हुनैद भी सोचों में गुम हो जाता है कि वाकई उन्होंने नूरबाना के बाबा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, जिसकी वजह से उसके बाबा परेशान होकर रह गए। जब अपनी ही बेटी दुश्मन के घर में उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी तो यहाँ पर नूरबाना के बाबा की मौत का जिम्मेदार ये सब तीनों भाई और नूरजहां ही है। उधर नूरजहां इस बार सफीर के साथ बातें कर रही है कि हुनैद के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर नूर बानो को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। उसी का किया धरा है ये सब कुछ। यहाँ पर नूरजहां इस बार नूर बानो कहने पर आ ही गई। जो बानो बानो कहा करती थी, आज उसे भी पता चला कि वो बानो नहीं वाकई नूर है, जो दूसरों से अपनी उन परेशानियों का इस बार बदल लेने के ऊपर आ चुकी हुई है। उधर घर में रात के वक्त इस बार नूर बानो अपने कजन और सुम्बुल के बारे में सारी की सारी बातें इस बार मुराद शाह को बताई देती है। कहती है कि उन दोनों को मैं एक देखना चाहती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद कहता है कि ये बात तो अम्मी जान को बुरी लगेगी। नूर बानो कहती है कि आंटी को बुरा लगेगा, इसके डर से मैं किसी की खुशियां तो नहीं ना छीन सकती। मुराद यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद भी बोली पड़ता कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। आखिर अब इस बार मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं, क्यों सोचती हैं और क्या जो कुछ भी। मेरी मामा ने ही जब मेरा साथ नहीं दिया तो इस बार मैं क्यों उनका साथ दूं। नूर बानो मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो भी सोच रही होती है, ये वही मुराद है जिसने उसके बाबा का गिरेबान पकड़ा था, लेकिन बदला लेने के लिए इस बार उसे मुराद का भी सहारा लेना ही पड़ रहा है। कहते हैं जब इंसान को कोई काम पड़ जाए तो वाकई गधे को भी बाप बना ही लेना चाहिए, जिस तरह से आज मुराद को नूर बानो ने बना ही लिया है। लेकिन आखिर में जाकर इस बार मुराद शाह को वो माफ कर देगी जिस तरह से उसने साथ दिया है, लेकिन उसे एहसास जरूर दिलाएगी कि उसने उसके बाबा के साथ गलत किया था। उधर नूर बानो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधकर इस बार अपने ही बाबा का वो डंडा हाथ में पकड़कर अपने आप को ताकतवर फील कर रही है और अपने बाबा को याद कर रही है। दुख तो उसे है ही कि उसके बाबा आज उसके पास नहीं है। अगर आज होते तो वाकई ही नूरजहां को इस तरह तड़पता हुआ देखकर खुश होते और अपनी बेटी को दाद देते। उधर रात के वक्त नूरजहां रो रही है
आंखों में आंसू लिए हुए परेशान होकर रह चुकी हुई है कि उसका बड़ा बेटा आज जेल में है, सलाखों के पीछे जल रहा है, जिसकी वजह से वो भी जल रही है। आखिर एक न एक दिन इसी नूरजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा, जब अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा अकेली हो जाएगी कि इसके पास कोई भी ना होगा। उधर अकेली बैठी हुई सोचों में ही गुम है कि यहाँ पर पाँव में पड़ा हुआ टेबल जिसे धिक्का मार देती है। इस बार उसका गुस्सा अपनी बहुओं के ऊपर नहीं बल्कि चीजों के ऊपर ही निकलने वाला है। उधर माँ जो अपनी ड्यूटी के ऊपर जा रही होती है कि यहाँ पर अपने बच्चे को उठाकर लेकर अपने ही साथ जाने लगती है कि यहाँ पर नूरजहां बोल ही पड़ती है, कहती है कि तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, इसे मेरे पास ही छोड़ दो, तुम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ भी बोली पड़ती है, कहती है कि मैं भी इसकी माँ हूँ और माँ के अलावा जो सगा बनता है तो वो सगा दुश्मन ही होता है, और इस बार आप दुश्मन बन रहे हैं और मैं अपने बेटे को कभी भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां जो अक्कड़ में थी इस बार नीचे लग ही गए, खामोशी से अपने बच्चे को यहाँ से वहाँ लेकर चली जाती है। उधर घर में जब बेबी रो रहा होता है तो यहाँ पर परेशानी में पहुंच ही जाती है नूरजहां, जिससे मुलाजमा से तो संभाला ही नहीं जा रहा। यहाँ पर बच्चा तो नूरजहां बच्चे को उठाकर यहाँ पर चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। उधर घर में इस बार कागजात को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है। यहाँ पर नूरजहां के पास सफीर और माँ को बिठाया होता है, पेपर सीधे कर रही होती है कि ऊपर से इस बार सुंबुल भी घर पहुंच जाती है। घर में आया सुंबुल को इस बार यहाँ पर नूरजहां तो हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर पूछती है कि क्यों आई हो यहाँ पर मेरे घर में। यहाँ पर सुंबुल बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो इस बार खुश क्यों ना हो, क्योंकि घर से मुराद शाह भी जा चुका हुआ है और एक बेटा जेल में है। यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है, कहती है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं बहुत जल्द दूसरी शादी करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ और सफीर भी हैरान रह जाते हैं कि सुंबुल यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही है। कहते हैं इंसान जिंदगी में परेशान तो होता ही है, जब लोग उसे परेशान करते हैं, उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, जिस तरह से सुंबुल का फायदा यहाँ पर नूरजहां ने उठाया, मुलाजमों की तरह से घर में रखा। लेकिन यही नूरजहां एक दिन रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी जब अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा अकेली हो जाएगी कि अपनी बर्थडे का केक भी अकेले ही काट रही होगी और उस दिन याद करेगी कि उसके तीनों बेटे उसके पास नहीं हैं, उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से। तब इसे एहसास होगा कि इसने बहुत ज्यादा गलत किया है, अपने बेटों के साथ भी और अपनी बहुओं के साथ भी। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई, खेत गया वक्त हाथ नहीं आता, नूरबानो भी कभी भी हाथ नहीं आएगी। उसके अलावा इसके बेटे भी उनसे भी माफी मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि नूरजहां को तो पागल ही हो जाना चाहिए, जिस तरह से इतनी ज्यादा जालिम बनी हुई थी ये नूरजहां। और कौन कौन ये भी चाहता है कि नूरबानो को मुराद शाह से भी बदला लेना चाहिए या नहीं, या उसे माफ कर देना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि सुंबुल की शादी नूरबानो के कजन कुमेल के साथ ही हो जानी चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।